सबको अस्सलाम वालेकुम एंड हमजा पैराग्लाइडिंग क्लब की तरफ से आप सबको हम वेलकम करते हैं। तो आज हम आप लोगों को जो पैराग्लाइडर हमारे पास होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो कराएंगे पूरी क्लास। सबसे पहले हमारे पास जो पीछे हम आप सबको दिखाई दे रहा है, इसे हम ग्लाइडर भी कहते हैं और उसके साथ साथ हम इसे विंग भी कहते हैं, ग्लाइडर और विंग। ग्लाइडर और विंग्स में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ग्लाइडर के साथ जो है हमारे पास लाइन अटैच होते हैं। ये हमारे पास कलरफुल में जो होते हैं इनको हम लाइन्स कहते हैं। लाइन्स ग्लाइडर से आके हमारे पास ये जो हमारे साथ लाइन अटैच हैं, हम इनको जो है राइजर्स में हमारे पास जो है 4 राइजर्स होते हैं। दूसरे ग्लाइडर में 3 भी होते हैं और एडवांस वाले ग्लाइडर्स में 2-3 भी होते हैं। हमारे पास जो है सब में जो 4 राइजर्स हैं, ए राइजर, बी राइजर एंड बी राइजर। ए राइजर वो होता है जो हमारे पास वहाँ फर्स्ट में लगे होते हैं, जहाँ ग्लाइडर में जहाँ से हवा भरती है वहाँ उसको हम उन जगहों को सेल्स कहते हैं। 2 रमान के सेल्स अंदाज जहाँ से जो है अंदर हवा भरता है हम उनको सेल्स कहते हैं। सेल्स में जो है हमारे पास राइजर ए लाइन जो है हमारे पास अटैच होता है। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो वहाँ आगे अटैच है ये हमारा ए लाइन है। ए लाइन, उसके बाद ए के बाद हमारे पास होता है बी लाइन और उसके बाद सी और लास्ट में डी जो हमारे पास लीडिंग एज में लगा हुआ होता है। लास्ट में हमारे पास बी लाइन के साथ जो है हमारे पास ब्रेक लगा होता है। ब्रेक को हम बी राइजर के साथ फिक्स करते हैं। उसके बाद ये था हमारा ग्लाइडर। ग्लाइडर में जो है हमारे पास सेंटर होता है। जब भी हम टेक ऑफ करने के लिए जाते हैं तो हम सेंटर को देखते हैं। सेंटर में हमें यहाँ पे खड़ा होना होता है। सेंटर में खड़े होने से पहले हमें जो है हमारे पास ये जो बैग जैसा नज़र आ रहा है इसको हम हार्नेस बोलते हैं। हार्नेस को पहनने के बाद हमारे पास जो राइजर्स होते हैं तब इसको लाके हमारे पास बैग में ये जो होते हैं कैरेबिनर्स के साथ उनको अटैच करते हैं। ये अभी हम पहन रही है तो आप सब देख रहे हैं किस तरह से पहन रही है। हमारे पास जो है हमारे पास हार्नेस में बेल्ट्स होते हैं। नीज बेल्ट सबसे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट में हमने नीज बेल्ट लगाना है। These are knee belts. फर्स्ट हमें नीज बेल्ट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है चेस्ट बेल्ट। ये जो हमारे पास सेंटर में होता है ये होता है हमारे पास चेस्ट बेल्ट जो कि हमें लगाना होता है। ये हो गया हमारा हार्नेस पहनने का तरीका। हार्नेस पहनने के बाद हम जो है हमारा जो ग्लाइडर है उसको हम थ्रू राइजर्स में हमारे पास जगह होता है। राइजर्स को हम कैरेबिनर के अंदर डालते हैं। अंदर डालने का तरीका जो होता है हमेशा हम राइजर्स को जो है अपने जो है ना इधर ऊपर से लाना पड़ता है। हमेशा ऊपर से लाना पड़ता है। ऊपर से लाए उसके बाद फिर उसके बाद हम उसको ए राइजर हमेशा हमारे फर्स्ट में होना चाहिए। जाहिर सी बात ए है तो ए ऊपर होना चाहिए। उसके बाद फिर हम उसको कैरेबिनर के अंदर डालते हैं। ये हो गया हमारा जैसे कि आप लोगों ने देखा हमने राइजर्स को लाके कैरेबिनर के अंदर डाल दिया। उसके बाद हार्नेस, इसे बोलते हैं हम हार्नेस को पहन के उसके जो है ना बेल्ट वगैरह बांध लिए। उसके बाद अगर हम टेक ऑफ करने को चलते हैं तो सबसे पहले हमें यही देखना पड़ता है कि वी हैव टू सेंटर, हमें सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में हमारे पास एक लोगो होता है। हमेशा हर एक ग्लाइडर पे डिफरेंट कोई लोगो बना हुआ होता है। उस लोगो को हमें देख के हमें सेंटर में खड़ा होना पड़ता है। फिर उसके बाद जब हम टेक ऑफ करते हैं, टेक ऑफ करने के लिए या फिर ग्राउंड हैंडलिंग कुछ भी करने के लिए हमें सबसे पहले हमें ब्रेक लाइन चेक करना पड़ता है। ब्रेक लाइन कभी फंसा ना हो, लाइंस को सबसे पहले चेक करके लाइंस सारे सीधे हैं नहीं है वो सब कुछ देख के फिर हमें अपने जो है ना हार्नेस वगैरह पहन के फिर चलना पड़ता है।
फिर सबसे पहले हमारे पास ब्रेक जो हमारे पास टिच होता है, हम उसको ओपन करके हाथ में डालते हैं। हाथ में डालने के बाद ब्रेक के साथ हमारे पास होता है एयर राइजर। एयर राइजर के ऊपर हमेशा कोई ना कोई निशान लगा हुआ होता है, हम उसको अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। ब्रेक के साथ एयर राइजर और जो लाइन है, एयर राइजर को अपने हाथ में पकड़ लिया, लाइन्स को चेक करके। फिर उसके बाद जब हम भी ग्राउंड हैंडलिंग या फिर हमें फ्लाई करना होता है, तब हम टेक ऑफ करने के लिए भागते होते हैं, तो हमारा ग्लाइडर जो है जब भी हमारे ऊपर खड़ा होता है, खड़ा होके जब हमें खुद फील होता है कि हाँ वो खड़ा हो गया, फिर हमें लिव राइजर करना पड़ता है। यानी कि अपने हाथ को जो है ना, जब भी हम खोलते हैं तो राइजर जो है जब भी ऐसा ये खड़ा होता है ऊपर, और फिर राइजर हमारे हाथ से निकल जाता है। निकलने के बाद फिर हमें ब्रेक को अच्छे से पकड़ना पड़ता है अपने हाथ में। राइजर हमारे हाथ से जब तक हमारा ग्लाइडर खड़ा नहीं होता है तब तक हमें राइजर को लिफ्ट नहीं करना पड़ता है। जब खड़ा होता है तब हमें अपने हाथ को लिफ्ट करना पड़ता है। हाँ, रनिंग जो हमारे स्टेप्स होते हैं, हमेशा हमारा जितना भी वेट होता है हमने वो आगे की तरफ डालना पड़ता है। पूरा वेट आगे की तरफ डाल के स्टेप्स बड़े बड़े लेने पड़ते हैं, ताकि हम अपने ग्लाइडर को अच्छी तरह से उठा सकें। जितना वज़न होता है हमारा, जितना वेट होता है, वो पूरा आगे की तरफ डाल के फुल बड़े बड़े कदम डाल के फिर हमें रन करना पड़ता है। और दूसरी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें विंड डायरेक्शन को देखना पड़ता है। विंड डायरेक्शन जहाँ से होता है हमें उसके अपोजिट में जो है ना रन करना पड़ता है। अगर विंड जो है सामने से आ रहा है तो हमें उसके विंड की तरफ जाना पड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में हमें जाना पड़ता है। और टेक ऑफ में भी यही और लैंडिंग में भी यही होता है कि जब भी हम लैंडिंग करने के लिए जा रहे होते हैं तो वी हैव टू चेक कि विंड जो है किस डायरेक्शन में है। हमें नीचे ज़मीन में हम कुछ भी कोई भी चीज़ हिलता हुआ हमें नज़र आ रहा होता है, तो हमें वो चेक करके विंड को जो है अपोजिट डायरेक्शन में लैंड करना पड़ता है। और लैंड के दौरान जो है, लैंड करते वक्त जितना हो सके इतना ज़्यादा जो है रन करना पड़ता है। और दूसरी बात, हाँ, हेलमेट सेफ्टीज़ वगैरह, हेलमेट भी हमारी बहुत लाजमी होता है। और ग्लव्स होते हैं, ये पैड वगैरह होते हैं, वो बहुत सारे लाजमी होते हैं ये सब। और हमारे पास अगर हम हाई फ्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है रिज़र्व पैराशूट भी हमारे पास होता है, जो कि हमारे हार्नेस में होता है। हमारे हार्नेस के अंदर रिज़र्व पैराशूट होता है। एक दूसरा रिज़र्व पैराशूट हम आगे बांध देते हैं अपने साथ। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे हमारा ग्लाइडर जो है ख़राब हो जाता है तो हम रिज़र्व पैराशूट को खोल के फिर सेफली लैंडिंग कर सकते हैं।